अस्सलामु अलैकुम सामीन। 19 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 8 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है आइम्मा मसाजिद की मीटिंग। ये सैकड़ों इमाम साहिबान हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं और आज इनकी मीटिंग हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के गांव मानकपुर में वाक़े मदरसा नूरुल कुरान में हुई है। तंजीम का नाम है तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ हरियाणा। इसकी सदारत की कारी मोहम्मद हसन दीन साहब ने। मीटिंग का मुद्दा इशू क्या है वो सुनने काबिल है। मीटिंग का इशू ये है कि इमाम साहिबान का पिछले कई महीने से इंक्रीमेंट रुका हुआ है। हर महीने कुछ पैसा लगकर आया करता था, वो अगस्त से रुका हुआ है, इमामों को मिल नहीं रहा है। पहले मैं इमाम साहिबान का नाम बोल दूं, उसके बाद इस इशू पर और तफसीली रोशनी डालूंगा। इस मीटिंग में मौलाना अब्दुल कदीर, मौलाना कासिम, मौलाना इसरान, कारी सालिम, हाफिज़ आलिम, हाफिज़ इरफान, मौलाना अहमद, मौलाना यासीन, हाफिज़ अब्दुल सत्तार, मोहम्मद रकीब वगैरह मौजूद रहे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमाम साहिबान हैं उनकी तादाद कई सौ हैं। उन्हें मोहद्दीन साहिबान भी हैं और दरगाह के खुद्दाम भी हैं। इन इमाम साहिबान में कई बड़े नामवर उलमा किराम भी हैं। लेकिन अलमिया ये है कि किसी इमाम की तनख्वाह भी 19,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, जबकि हरियाणा वक्फ बोर्ड में एक चपरासी की तनख्वाह भी कम अज़ कम 35,000 रुपये है। तो गोया चपरासी भी वक्फ बोर्ड के इमाम से 10,000 रुपये माह ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। तो अब सवाल ये है कि होगा क्या? वक्फ बोर्ड ये कहता है कि हम इमाम साहिबान को इंक्रीमेंट दे देंगे, आप रिटायरमेंट मान लो। रिटायरमेंट मानने की 3 शक्लें हैं जो बहुत अदब के साथ आपसे गुजारिश है। वो ये है कि जब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं तो कम अज़ कम इमाम साहिबान की तनख्वाह 8वें पे कमीशन के मुताबिक होनी चाहिए, जो तकरीबन 1 लाख रुपये तनख्वाह होती है। अगर आप ये नहीं करते तो कम से कम एक चपरासी की बराबरी कर दीजिए। उसके बाद जब इमाम रिटायर हो तो उसे तय कीजिए कि रिटायरमेंट के हर महीने कितनी तनख्वाह रिटायरमेंट में मिला करेगी। फिर ये हो कि रिटायरमेंट का फ़ायदा क्या होगा, 10 लाख एक मुश्त मिलते हैं या उनका पीएफ फंड क्या कटेगा। ये तमाम चीज़ लाइए, कि स्कीम बनाइए, इसकी मनसूबाबंदी कीजिए और इसकी प्लानिंग कीजिए। माशाल्लाह हरियाणा वक्फ बोर्ड में आला अफसरान हैं, ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे हैं, जहां अयाज महमूद जैसे सीनियर अफसरान मौजूद हैं और वहाँ जहाँ सीनियर ला अफसर जनाब इकबाल साहब मौजूद हैं और जनाब मौलाना मुबारक साहब मौजूद हैं, जनाब दीन मोहम्मद साहब ला अफसर मौजूद हैं। ऐसे कई अफसर सीनियर हैं जो मिलकर एक पॉलिसी तैयार कर सकते हैं जिससे इन इमाम साहिबान का कुछ भला हो जाए। जो चौधरी दाखिल साहब जो बहुत भले आदमी हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जिन्होंने गुज़िश्ता कई महीने पहले यकमुश्त तनख्वाह कई हज़ार बढ़ाई थी, जो नेक काम किया था, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इमाम साहिबान की तनख्वाह में इजाफे के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए इन अफसरान के साथ मीटिंग करके ठोस लाहे अमल तैयार करें, ताकि एक इमाम की तनख्वाह कम अज़ कम चपरासी से कम न रह जाए। वजह इसकी है कि जब इमाम फील्ड में जाएगा तो उसका घर का खर्चा है, रोज़ की दाल है, सब्जियां हैं, दूध है, बच्चों की बीमारी हैं, तालीम की फ़ीस है, कई मकान किराया है, कपड़े हैं, शादी ब्याह हैं, ये बिजली का बिल है, पानी का बिल है। ये इतने खर्चे हैं, ये हर आदमी के जनवन खर्चे, आम खर्चे हैं ये। तो अगर आप इमाम साहिबान को पैसा नहीं देंगे इस तरह तनख्वाह बढ़ाकर, तो ये खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? आप एक शुबा बीच में डाल दिया करते हैं कि ये तावीज़ बनाते हैं। हमारा मानना ये है कि सब तावीज़ नहीं बनाते और न सब तावीज़ वाले पैसे दे के जाते हैं। ये एक वाहिमा है, ये वाहिमा से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी फिर चौधरी दाखिल साहब से गुजारिश है कि वो मीटिंग बुलाएं, उनमें आइम्मा साहिबान के नुमाइंदे बुलाएं और उनकी ज़रूरत के मुताबिक तनख्वाह तय करें और ठोस लाहे अमल तैयार करें। यही इमाम चाहते हैं।